नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी को तरसते ये वनराज लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क के वन्य जीवों पर पीने की पानी का संकट अब खड़ा हो गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे वन्य जीव बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व में वाटर होल सूखे पड़े हुए हैं। जो बजट है उसके ना होने के कारण दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन को बाहरी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के पास बजट ही नहीं है। दुधवा में बूंद बूंद पानी को तरसते वनराज। दुधवा टाइगर रिजर्व में पानी का अकाल। विभाग के पास खत्म हुआ पेयजल बजट। सूख गए हैं टाइगर रिजर्व के वाटर होल। बीते साल गंवाई थी 3 बाघों ने जान। सुनो सरकार, वनराज की प्यासी पुकार। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है, तो यूपी में लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में पानी का संकट गहरा गया। जंगली जानवर पानी के लिए तरस रहे हैं। इंसान हो या जानवर, पानी सबके जीवन का आधार है, लेकिन इस आधार पर न तो सरकार की नजर है और न जिम्मेदारों को परवाह। गर्मी से बचने के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व में पानी का भीषण अकाल मचा है। जंगली जानवर पानी के लिए भटक रहे हैं। जानवरों का गला सूख रहा है। प्यास बुझाने के लिए पानी की बूंद बूंद का संकट है, पर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करने वाला पर्यटन मंत्रालय सिर्फ कागजों पर काम कर रहा है। हैरानी की बात है कि दुधवा में पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सैर के ख्वाब सजाने वाले पर्यटन मंत्रालय के पास वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए बजट ही नहीं है। प्यासे वन्य जीवों का जीवन संकट में है, पर जंगल प्रशासन के पास पानी का कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं। परेशान अधिकारी फाउंडेशन के जरिए वन्य जीवों को जीने के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं। जंगल के वाटर होल सूखने से पानी खत्म हो चुका है। बारिश के आसार दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में पानी की कमी के चलते दुधवा नेशनल पार्क के वन्य जीवों पर जीने का संकट गहरा गया है। साल 2022-23 में बफर जोन में इसी मौसम में 3 बाघों की मौत हुई थी। फिर भी वाटर होल मैनेजमेंट पर बजट के लिए काम नहीं हुआ। जंगल में पानी का अकाल है। स्रोत सूखने से जंगली जानवर नदियों के किनारे प्यास बुझाने पहुंचते हैं। 884 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल में पानी की कमी दूर करने के लिए तालाब खोदने पड़ते हैं। तालाब को रिचार्ज करने के लिए बजट का प्रावधान है। सरकार ने पहली किस्त में 6.34 करोड़ का बजट दिया, जिसमें 4 करोड़ रुपए बकाया डीजल पेट्रोल मुआवजे पर खर्च हो गए। अब अधिकारी गैर सरकारी संस्थाओं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहारे हैं। संस्था से बीते 45 दिन से पंप सेट से पानी भरवा रहे हैं। हमारे प्राकृतिक रूप से जो वाटर होल है उसको हम लोगों ने कई जगह बोरिंग भी कराई है और कुछ जगह जो WWF है उसके सहयोग से भी हमने बोरिंग कराई है। और हमारे सारे वाटर होल जो मैनमेड है उसमें पानी चल रहा है, और जहाँ पे बोरिंग नहीं है वहाँ पे हम टैंकर से उसको नियमित रूप से हम लोग भरवा रहे हैं। तो इस बात ये सही आप कह रहे हैं कि गर्मी जल्दी शुरू हुई और काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही, लेकिन उसी हिसाब से हम लोग तैयार रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने उसमें पानी की उपलब्धता बनाए रखी है। स्टाफ लगातार मेहनत कर रहा, मॉनिटर कर रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व फील्ड डायरेक्टर ललित वर्मा के मुताबिक सालाना बजट से पेयजल के लिए फंड नहीं मिला, लेकिन दुधवा फाउंडेशन के 25 लाख रुपयों से पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। विश्व प्रकृति निधि से 4 बार बोरिंग कराई गई, जिसका खर्च भी संस्था ने उठाया है। फील्ड डायरेक्टर ललित वर्मा ने कई विकल्पों से हाथियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम भी कराया है, जिसमें हाथियों का झुंड अपनी प्यास बुझाते दिखता है। अधिकारी गैर सरकारी संगठनों के आगे हाथ फैला रहे हैं, लेकिन सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी महज अथॉरिटी बनकर रह गई है। WWF तो पुराना सहयोगी रहा है, वो करता ही रहता है, तो ऐसे कोई विशेष नहीं है। बजट की उपलब्धता रहती है, थोड़ा बहुत बजट हम लोगों के पास आया था जिससे हम लोग पंप वगैरह चला रहे हैं और जिससे हम लोग टैंकर भी यूज़ कर रहे हैं उसको। बंद एसी कमरों में बैठे जिम्मेदार अपना गला तो ठंडे पानी से हर घंटे तर कर रहे हैं, लेकिन बेजुबानों को उनके हक का ना तो पानी मिल रहा है और ना ही बजट। सवाल है, आखिर वन्य जीवों की प्यास बुझाने में जिम्मेदार इतने उदासीन क्यों हैं? आखिर क्यों पानी का हक भी मारा जा रहा है? क्या वन्य जीवों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महज कागजों पर काम हो रहा है? क्योंकि दुधवा में अगर वन्य जीव जिंदा ही नहीं रहेंगे तो टाइगर रिजर्व में पर्यटक क्या देखने आएंगे? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सवाल तो बेहद महत्वपूर्ण है जो के न्यूज ने उठाए हैं। दरअसल कहते हैं बिन पानी सब सून, और पानी हर एक शख्स की जरूरत है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो बेजुबान, ये वन्य जीव हो। देखा जाए वन्य जीवों के हलक इसलिए सूखे हुए हैं क्योंकि अब ये बूंद बूंद पानी को तरसते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका जिम्मेदार आखिर किससे माना जाए? क्योंकि बजट भी मिलता है, बजट मिलने के बावजूद भी आखिर ये बजट जो है पूरा पड़ता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है? ये बेजुबान जानवर जो हैं अब पानी को तरसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, देखा जाए बजट भी पास हो रहा है, जिम्मेदार आराम से ठंडा पानी चिल्ड वाटर का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन बेजुबान जानवरों के जो हलक, वन्य जीवों के जो हलक सूखे हुए हैं, इसके ये फिलहाल मुझे लगता है नजर नहीं आ रहा। क्या वजह देख पा रहे हैं? बिल्कुल सोनी, देखिए वजह साफ है, अफसरों की उदासीनता। दरअसल मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं आपको। आंकड़ा ये है कि पिछले साल ही कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें साल का 50वां साल मनाया जा रहा था। 50 साल पहले, आज के 50 साल पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। उसकी वजह यह थी कि आजादी के पहले, यानी 1947 के पहले भारतवर्ष में लगभग 40,000 बाघ पाए जाते थे, लेकिन 1947 से लेके 1970 तक इन बाघों की संख्या घट के 1800 हो गई थी। और 1970 में जब ये गिनती कराई गई तो जो विभाग था, जो पर्यावरण जलवायु मंत्रालय था, जो वन मंत्रालय था, वो परेशान हो गया कि भाई क्या किया जाए। तब जाके 1973 में उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट पार्क है, जहां हम लोग जाते हैं बाघों को देखने के लिए, तो जिम कारपेट में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। और तब से लेकर अब तक ये जो संख्या पहुंच पाई है, वो मेरे पास एक आंकड़ा है कि 1970 में 1800 थे और अब 3925 हो गए हैं। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान में मैं बाघों की संख्या बता रहा हूं आपको। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि दुनिया के 70% बाघ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। बिल्कुल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्यों की गई। 70% बाघों का घर, और वो तेजी से खत्म होते जा रहे थे। अब आते हैं बजट की तरफ। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, या जो NTCA जिसे कहते हैं, या जो भारत सरकार का परमाणु एवं माफ कीजिएगा, जो पर्यावरण जलवायु एवं वन मंत्रालय है, उसने 2023, इस साल का तो आंकड़ा नहीं है हमारे पास, लेकिन 2023 का जो आंकड़ा है, उसने टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। लेकिन स्थिति यह है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में आज बाघ जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। वो तो भला हो कुछ IAF अफसरों का, चूंकि सुबह जब हमने ये मुद्दा उठाया, जब हमने इस पर बातचीत चर्चा शुरू की, तो मैं थोड़ा सा डीपली मैंने और इसमें अध्ययन किया कि क्या हो सकता है। तो मेरी जो दुधवा फील्ड डायरेक्टर हैं ललित वर्मा, उनसे बात हुई और थोड़ी देर पहले हम दर्शकों को हम लोगों ने उनका बयान भी सुनवाया कि उन्होंने जो दुधवा जो फाउंडेशन है उससे 25 लाख रुपए लेके और 1-2 बोरवेल कराए हैं, जिसमें आपने वो तस्वीरें देखी है जहां हाथी के बच्चे जो है अटखेलियां कर रहे हैं। तो
तो स्थिति कितनी भयावह है। आप सोचिए कि आज के 10 साल पहले वहां पर हवाई 10 क्या मुझे लगता है 20 साल पहले वहां हवाई पट्टी बनाई गई थी, कुछ सोच के बनाया गया था। और अभी कुछ महीने पहले हमने अखबारों में पढ़ा था कि लखनऊ से लेके और जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वहां के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी, कि जिससे दुधवा टाइगर रिजर्व में जो है जो इको पर्यटन है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, वहां पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। लेकिन मुझे लगता है मेरे पास वो ठीक ठाक आंकड़े तो नहीं है। बिल्कुल मनीष, इस पर भी आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ये बेजुबान वन्य जीव हैं, जब इनकी हिफाजत अच्छे से रख रखाव नहीं हो पा रहा है, या जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिलेगा, जो पर्यटक हैं वो आकर्षित कैसे होंगे, उस पर भी बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, एक बार विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत कुमार, देखा जाए ये जो पूरा वाकया सामने आ रहा है विनीत, जमीनी हकीकत क्या थोड़ा सा जानने की कोशिश की, क्या जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की? सोनिया, आपको बता दें, जब लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में वाटर होल को लेकर के जब जिम्मेदारों से बात की गई, तो वहीं फील्ड डायरेक्टर के द्वारा बताया गया कि दूसरी संस्थाओं से जो है पैसा लेकर के जो है वहां पे 1-2 वाटर होल बनाए गए हैं, जबकि 1-2 से वहां काम चलने वाला नहीं है। ना जाने कि अनगिनत जो है जंगली वन्य जीव है, हाथी है और अन्य वन्य जीव है, जो आज भी भीषण गर्मी के प्रकोप को झेल रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी नहीं है, क्योंकि बोरवेल जो बनाए गए 2 से 3 भी हो सकते हैं, 1 से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या काफी है? इस ओर और क्या कुछ जिम्मेदारी से काम किया जा रहा है विनीत? नहीं, अगर बात की जाए जिम्मेदारी की, तो सोनी आपको बता दें, दुधवा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक अभी इनके पास कोई बजट नहीं है, जिसके कारण वहां पे कोई वाटर होल जैसे कार्य नहीं हो पा रहे। जो संस्थाएं मदद दे रही हैं उन्हीं बस उनसे जो भी वाटर होल बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल विनीत, आगे आपसे जानेंगे कि आखिर ये बाहरी संस्थाएं कौन कौन सी हैं भाई, जिससे मदद ली जा रही है, और अब बाहरी संस्थाओं से अगर मदद ली जाएगी तो क्या इस समस्या का समाधान निकल पाएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद गंभीर मुद्दा है, लेकिन शायद जो जिम्मेदार हैं इस गंभीरता को समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, आपने पर्यटन का जिक्र किया, आपको याद होगा पिछली बार भी कुछ ऐसे ही आंकड़े निकलकर सामने आए थे, 2 से 3 जो वन्यजीव थे या वनराज थे, वनराजा की मौत हो चुकी थी, और शायद यही संकट था, यानी कि भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे थे, पानी की किल्लत, ये तमाम अव्यवस्थाएं इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार, और एक बार फिर से वो तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोनी, पिछले साल का जो दुधवा टाइगर रिजर्व का जो मामला है उसमें यही निकल के आया था कि उसमें 2-3 बाघों की मौत हो गई थी, और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला उन्होंने प्रदूषित पानी पिया है। और प्रदूषित पानी कहाँ से पिया? दरअसल जब उन्हें जंगल में पानी नहीं मिलता है तो वो बाहर निकल आते हैं, बाहर खेतों में जो किसान सिंचाई करते हैं वहां का पानी पीने लगते हैं, और उसमें तमाम जो है आपको खेतों में पता ही है कि किस तरह से रासायनिक चीजें डाल के और पेस्टिसाइड डाल के जो है वहां पर खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है। लेकिन वो पानी जब बाघों ने पिया तो उनकी मौत हो गई। सिर्फ एक छोटा सा और आंकड़ा मैं बता दूं कि 2012 से लेकर 2020 तक इसी अनदेखी की वजह से अब तक लगभग जो आंकड़े 2023 में आए थे कि 762 बाघों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी संस्थाओं और नेताओं के बारे में आपने सुना होगा कि जो अगर कहीं सड़क पे अगर कहीं स्ट्रीट डॉग्स को कुछ हो जाए तो हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं, ऐसे भी राजनेता हैं कि उसके लिए वो पूरा हंगामा खड़ा कर देते हैं। एक यूट्यूबर का आपने सुना होगा, एल्विस यादव की, कि उनके ऊपर सांपों का जहर बेचने का आरोप लगा तो उनकी क्या स्थिति हुई, मीडिया ने कितना हाई प्रोफाइल उस केस को बना दिया। लेकिन आज जो एक तरह से कह सकते हैं हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है कि हम 70% दुनिया के बाघ हमारे देश में रहते हैं, तमाम बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं उनके लिए काम कर रही हैं, लेकिन सरकार की और सरकारी अफसरों की उदासीनता की वजह से आज पूरा का पूरा जंगल सूखा पड़ा हुआ। और टाइगर रिजर्व आप देखिए, आप पीलीभीत से शुरू होता है,
पीलीभीत से शुरू होते हुए लखीमपुर, बहराइच होते हुए नेपाल तक चला जाता है। कितना बड़ा एरिया है। और जो अभी ललित वर्मा साहब बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि जो 1-2 बोरवेल कराए, 2-4 करा दिया, मैंने मान लिया 10 करा दिए, 10 बोरवेल करा दिए। तो क्या 10 बोरवेल, जब नदियों का पानी सूख जाएगा तो क्या 10 बोरवेल पर्याप्त है इन टाइगर्स के लिए? और सिर्फ टाइगर्स नहीं है, वहां राइनोज हैं, वहां एलिफेंट्स हैं, वहां डियर्स हैं, भालू हैं, तमाम तरह की प्रजातियां हैं, एक एक से प्रजातियां आपको मिलेंगी। तो दुर्भाग्य ही ना कि 4 महीने पहले जब बरसात, अभी जब 2-3 महीने 4 महीने बाद जब बरसात होगी तो आपको पूरे जंगल में पानी भरा दिखाई पड़ेगा कि इतना पानी आ जाएगा कि हम रोक नहीं पाएंगे। और हम इतना पानी संरक्षित नहीं कर पाते हैं कि गर्मियों के 4 महीने जो वहां के बाघ हैं, जो वहां के जंगली जीव हैं, उनके लिए पानी मुहैया करा सके। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी उदासीनता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि मैंने लखनऊ में कुछ अफसरों से बात कराने की कोशिश की, हमने अपने संवाददाता को भी भेजा था, लेकिन लखनऊ का कोई अफसर तो इस बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। भला हो ललित वर्मा जैसे अफसर का कि जिसने कम से कम किसी एनजीओ के माध्यम से कुछ बोरवेल तो कराई, कुछ व्यवस्था तो कराई। जो अभी हम 2-4 तस्वीरें देख रहे हैं कि पानी में जो पाटहोल भरे हुए हैं, पानी में कुछ जंगली जानवर, जंगली हाथी घूम रहे हैं, कुछ तो व्यवस्था कराई। लेकिन हम अंदाजा लगाइए कि उस जंगल में रहने वाला जानवर वो सड़कों पे तो आएगा नहीं भाई सरकार हर घर योजना चला रही है। एक चीज और समझनी होगी, पर्यटन पर भी वापसी करेंगे, इस बिंदु पर भी बात करेंगे, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिले इसको लेकर भी, क्योंकि वन्य जीवों का रखरखाव और उनकी सुरक्षा बेहद अहम है। साथ ही अगर वन की बात करें, उसको कैसे उसका मेंटेनेंस रखना है, एक एक पौधे को कैसे सींचना है, ये तमाम चीज़ें। और सबसे अहम बात, जो जिम्मेदार विभाग है या अधिकारी हैं, अफसर हैं, क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आखिर कितना बजट इसके लिए सफिशिएंट होगा, कितने बजट में जो ये व्यवस्थाएं हैं बहुत बेहतर तरीके से व्यवस्थित की जा सकती हैं? इसका आकलन कौन करेगा? भाई आकलन बिल्कुल ये जाहिर तौर पर ये अफसर करेंगे। मैंने बताया ना कि 2023 का 300 करोड़ का बजट था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का 300 करोड़ का बजट दिया गया था। अब वो 300 करोड़ का बजट काफी है कि नहीं, ये तो अफसर ही बताएंगे ना। हम तो सिर्फ यही दिखा सकते हैं कि हमारे सामने जो समस्याएं दिख रही हैं, जो तमाम जानवरों के पानी पीने के जो तालाब सूखे हैं, नहरी सूखी हैं, जो पाटहोल्स बनाए गए हैं वो सूखे हैं, संस्थाओं की मदद से वहां पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। अफसरों की मतलब उदासीनता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी एरियाज होते हैं, जो जंगल साहब, जंगलों के किनारे चले जाइए आप, जंगलों के किनारे, जंगलों के बाहर और जंगलों से सटे हुए, मतलब जंगल शुरू हुआ और उसके 500 मीटर बाद से आपको वहां रिहाइश शुरू है, वहां बड़े बड़े आपको रिजॉर्ट दिख जाएंगे, वहां बड़े बड़े होटल्स बनते हुए दिख जाएंगे। जबकि अगर देखा जाए कि कम से कम एक नियम है वाइल्ड लाइफ का, मुझे लगता है कि वन विभाग का ही नियम है कि जो सेंचुरी, जो बफरिंग जोन है वहां पर आप पक्का निर्माण नहीं करा सकते, लेकिन वहां पर लोग रिजॉर्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, आप जाके देखिए महाराजगंज में, आप चले जाइए महाराजगंज में जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर तो एक बहुत बड़ा, एक वहां के मठाधीश ने बहुत बड़ा अस्पताल बना दिया और वहां बड़े बड़े नेता जाते हैं। तो जाहिर तौर पर जो नाइंसाफी हो रही है वो साफ दिखाई पड़ रही है और मुझे लगता है कि अब ये नाइंसाफी रुकनी चाहिए। और हम बिल्कुल मनीष, ये जो नाइंसाफी की तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, विस्तार से विश्लेषण और चर्चा कर रहे हैं, तो लगता है ये जो 3 करोड़ का बजट है ना, इन अफसरों के लिए, अधिकारियों के लिए, अगर इसे बढ़ाकर डबल भी कर दिया जाएगा तो शायद इन जिम्मेदारों के लिए बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक इस बात की भी बू आ रही है कि आप अपनी जिम्मेदारी को लेकर बखूबी जिम्मेदार नहीं हैं, और जिम्मेदार होते तो शायद इस बात का आकलन भी किया होता कि बजट कितना सफिशिएंट यहाँ के लिए होना चाहिए और उतने में वो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। विनीत का रुख कर लेते हैं, संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। विनीत, देखा जाए अब बाहरी संस्थाओं से जो है मदद लेने की नौबत आ गई है, तो क्या वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए सोनी, आपको बता दें जो संस्थाएं मदद करें उसमें जैसे WWF वाइल्ड लाइफ है, WWF वाइल्ड लाइफ है, और एक दुधवा टाइगर रिजर्व फाउंडेशन के नाम से एक और संस्था है। 2 संस्थाएं लखीमपुर खीरी में जो है मदद कर रही है वाटर होल को लेकर के। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैसे आज ही की बात है, आज एक जो है जंगली शुगर की जो है
जंगली सुगर को जो है शिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये वन्यजीव बाहर निकल क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। उसका मेन कारण ये है क्योंकि इनको पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो वन्यजीव जंगल से बाहर निकल रहे हैं और उनकी मौतें हो रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये वन्यजीव अगर बाहर आएंगे तो रिहायशी इलाके का रुख करेंगे, जाहिर सी बात है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो इससे एक जो माहौल क्रिएट होगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, साथ ही यहाँ पर क्या जो पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए विनीत, तो क्या लोग यहाँ पर जाते हैं? किस तरीके की भीड़ देखने को मिलती है? क्या कुछ देख पा रहे हैं? जो दिक्कत है या जो समस्याएं सामने आ रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। सोनी, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिला ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व विश्वविख्यात है, जहां देश विदेश से लोग पर्यटक यहाँ पे आते हैं। और चूंकि यहाँ पे दुर्लभ वन्य जीव है जिनके दीदार करते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं। वहीं जब ऐसे वन्य जीवों की मौत हो जाएगी या वो जब पानी की वजह से इधर उधर भटकेंगे और उनकी मौत हो जाएगी तो यहाँ कौन आएगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जहाँ एक तरफ सरकार जो पर्यटन को लेकर विभिन्न बढ़ावा दे रही है, वहीं ये स्थितियां है कि वाटर होल यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल, मनीष का रुख कर लेते हैं, विनीत वापसी करेंगे। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, अगर देखा जाए इस पूरे समस्या को देखते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी से कई ऐसे आसपास के इलाके उससे भी घटनाएं सामने आई कि भाई तेंदुए ने वार कर दिया, कई लोगों को जख्मी कर दिया, तो भाई इनकी समस्या का समाधान कब और कैसे होगा? देखिए, जब तक जिम्मेदार जागेंगे नहीं, जब तक अपनी नींद से उठेंगे नहीं, जब तक उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलाया जाएगा, तब तक इन समस्याओं का निराकरण होना संभव नहीं है। चूंकि मैं खुद कई बार साल में मुझे लगता है कि मैं 1-2 बार जरूर टाइगर रिजर्व जाता हूं, और मुझे शायद लगता है कि शायद कोई भी इलाका बचा नहीं होगा जहां मैं खुद ना गया हूं। अगर आप वहां जाएंगे, जैसे आपने पर्यटन के बारे में पूछा, तो वहां ठीक ठाक लोग आते हैं, देश दुनिया के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन वहां व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है। अगर वहां आप चले जाएंगे, हमने इसी के न्यूज पे आज के 6 महीने पहले एक खबर चलाई थी कि करीब वहां के 1800 जो कर्मचारी जिन्हें वहां पर संविदा पर रखा गया है, आउटसोर्सिंग पर रखा गया है, उनको 11 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। और मुझे लगता है कि शायद दीपावली के करीब आसपास हमने ये खबर दिखाई थी कि उन्हें सोचिए 12 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, उन्हें सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो दिन रात जंगल में नौकरी कर रहे थे। जहां वो वॉचर्स हैं, जो वॉच टावर्स पे रहते हैं, जो वहां के वो थे, वो व्यवस्थाएं हैं। अब आज हम वहां के चूंकि उस पर चर्चा कर रहे हैं कि वहां दुर्व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर आज के डेट में जो तमाम जंगली जानवर हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। जाहिर तौर पर जब तक, अगर एक चीज और मान लीजिए, सिर्फ मैं यही नहीं कहूंगा कि वहां अफसरों की, जो वहां पर तैनात है, अफसरों की गलती है। यहां जो मुख्यालय पे बड़ी वाली कुर्सी और सोफे पे बैठे अफसर बैठे रहते हैं, जैसे बाकी भारत सरकार ने तो एक बना दिया है, एक अथॉरिटी बना दी, उनको पैसा दे दिया, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का भी तो कुछ जिम्मा है, उनके पास भी तो एक वन विभाग है, उनके पास भी तो जिम्मेदारी है। उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि भारत सरकार ने 300 करोड़ पूरे देश के तमाम टाइगर रिजर्व के लिए दी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए क्या किया? आज अगर वहां पानी के लिए परेशान हैं, अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे अफसरों का क्या बताऊं मैं आपकी, कि वहां पे अंदर आप चले जाइए, कतरनिया घाट, दुधवा या चूका या जो भी इस तरह से पर्यटन स्थल हैं, वहां पे बेहतरीन पुराने जमाने के अंग्रेजों के बनाए हुए बड़े अच्छे गेस्ट हाउस हैं। यहाँ क्या करते हैं, लखनऊ के जब उन्हें अपनी छुट्टियां बितानी होती हैं तो वो चले जाएंगे किसी गेस्ट हाउस में, और वहां पे बताएंगे, देखेंगे, और अपना रात में जब वो झींगुरों की आवाज आएगी और जब वो जानवरों की आवाज आएगी तो वो अपने बच्चों को दिखाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे, दिखाएंगे, बहुत खुश होंगे, देखो हम जंगल में रह रहे हैं और जंगल में हम ही रह रहे हैं। क्योंकि बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत थोड़ी सी व्यवस्था है, वन निगम के कुछ थोड़े बहुत गेस्ट हाउस है वहां पर, वो गेस्ट हाउस हमेशा फुल रहते हैं। वहां पर अगर आप जाएंगे, अगर आपको नॉर्मल आप प्लान बना के अगर आप जाना चाहें तो मुझे लगता है कि हमेशा वो बुक ही मिलेंगे। तो पूरी की पूरी अगर इस पर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, थोड़ा सा सरकार के वन मंत्री ध्यान दे, थोड़ा सा सरकार के जो प्रमुख सचिव वन है वो ध्यान दे, थोड़ा सा जो मुख्य वन संरक्षक है ये ध्यान दे, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो जिम कॉर्बेट से बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट
यूपी का दुधवा टाइगर रिजर्व बन सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मॉनिटरिंग कोई समझने वाला नहीं है। हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ चुका है। वहां पर जो फील्ड, जी बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर जो अफसर तैनात हैं वो किसी तरह से, चूंकि उन्हें जिम्मेदारी है तो किसी भी तरह से अपना वहां सिस्टम चला रहे हैं। वहां पे 12 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही, फिर भी वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जानवर भी क्या करेंगे, पानी नहीं मिल रहा है उनको, तो भाग के रिहायशी इलाकों में आएंगे। रिहायशी इलाकों में आएंगे। मनीष, चलते चलते विनीत से पूछना चाहेंगे कि जो बोरवेल किए गए हैं, 2 किए गए हैं या 4 किए गए हैं, क्या इन्हें और आगे किया जाएगा ताकि कुछ हद तक समस्या का समाधान मिल सके? देखिए सोनी, आपको बता दें, जो ये बोरवेल की बात है, बोरवेल का कोई आंकड़ा अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वहीं अगर डीडी डायरेक्टर की माने तो उन्होंने बताया कि जितना अभी तक उनको अन्य संस्थाओं से मदद मिली, उस हिसाब से वह बोरवेल बना दिए गए हैं। अन्य मदद मिलेगी तो और बोरवेल बनाए जाएंगे। फिलहाल उनके पास सरकार के द्वारा कोई शुक्रिया बजट अभी विनीत, इस नहीं तमाम मिला है। जानकारी को साझा करने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। फिलहाल जो समस्या निकलकर सामने आ रही है, अगर देखा जाए पानी को जिस तरीके से वन्यजीव तरस रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है इसको लेकर कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करे अगर बजट मुहैया कराया गया है, क्योंकि पानी चाहे इंसान के लिए जरूरी होता है तो उतना ही जरूरी वन्य जीवों के लिए ही भी होता है। जिस तरीके से बोरवेल किए गए हैं, क्योंकि ये एक समस्या का पूरी तरीके से समाधान नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।